हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के 8 सितंबर की एलसीपी में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्नों के टॉपिक्स, प्रश्नों की लेवल व टेन को पूरी तरह से ध्यान में रखकर बनाया गया एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि 8 सितंबर की एलसीपी में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। एक बात और दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। जितने टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके उनके इर्द गिर्द जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो इंदौर है दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है एससीओ शिखर सम्मेलन 2023। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह भारत में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वें व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 32वें व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर होगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1951 को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? राइट आंसर होगा हेराल्ड डोमर मॉडल पर। दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इस पर विशेष बल दोस्तों किसी के विकास पर दिया गया था। वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। ध्यान रखेंगे दोनों। अगला क्वेश्चन है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? राइट आंसर होगा भारत ने। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को। दोस्तों, बाद में 12वीं पंचवर्षीय की योजना के बाद में नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनघड़िया व प्रथम सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर। उसके बाद दोस्तों, नीति का फुल फॉर्म होता है NITI, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके दोस्तों वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन केवेरी व वर्तमान में सीईओ हैं श्री BVR सुब्रमण्यम। इतनी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यूनेस्को, यानी कि UNESCO, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन इसका फुल फॉर्म है। ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा आता है। अब क्वेश्चन है का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगला क्वेश्चन है महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर होगा भारत ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर होगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पुनः नेक्स्ट बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पुनः नेक्स्ट बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों, संविधान अंगीकृत किया गया, यानी कि पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। प्रमुख समाज सुधारक से क्वेश्चन है दोस्तों, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी 1875 में बम्बई में। ध्यान रखेंगे। और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना, सत्यार्थ प्रकाश नामक कीर्ति, आर्य समाज की स्थापना व वेदों की ओर लौटो, तीनों किनका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगला क्वेश्चन है घूमर किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है
FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो VK पांडियन को। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का दोस्तों। देश का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया? तो एर्नाकुलम केरल को। एर्नाकुलम एक जिला है दोस्तों केरल का देश का पहला संविधान साक्षर जिला इसे घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2023 पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो थे अब्देल फताह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य से संबंधित है? तो ये बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? राइट आंसर होगा 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध बताना है, तो इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। वन डे एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य से है? तो ये सितार वादक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वरुण नौसेनाभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित हुआ? करंट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वरुण नौसेनाभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित हुआ? तो फ्रांस के मध्य। नेक्स्ट, 2023 कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी कि 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 6 व्यक्तियों को। अगला क्वेश्चन है, 15वें हॉकी विश्व कप 2023। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? तो बेल्जियम है। और विजेता कौन सी है? जर्मनी। दोनों ध्यान रखेंगे, जर्मनी विजेता और उप विजेता बेल्जियम। 15वें हॉकी विश्व कप 2023। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को। बार बार हम लोग बात करते हैं दोस्तों। और इसका प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। टोटल 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिए थे। इनके जनक माने जाते हैं ए ओ हुम। प्रथम अध्यक्ष थे WC यानी कि बेमेश चंद बनर्जी। उसके बाद प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हम लोग बात कर चुके हैं बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ये भी ध्यान रखेंगे। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में बार बार पूछा आता है, दोनों दल यानी नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे, ध्यान रखेंगे 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। और पुनः 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल एक हो गए थे, ये भी बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई, 13 में दोस्तों उनको कैसे हटाया जा सकता है, आपातकालीन संबंधित वर्णन है। 14 से हमारे राइट शुरू होते हैं। टोटल 6 मूल अधिकार हैं। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से यानी कि वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है और यह संविधान का भाग 3 है। अब 6 मूल अधिकारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। समानता के अधिकार से 3 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। पहला दोस्तों अनुच्छेद 14 जो कि है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 पूछा जाता है, जिसमें है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। तीनों बार बार पूछे जाते हैं। कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। उसके बाद दोस्तों 18 के बाद 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 बार बार पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों 23 व 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 और 30 में है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, विशेषकर दोस्तों अल्पसंख्यकों के लिए ही है। ये क्वेश्चन आपके पहले दिन पूछा गया 29 और 30। 31 खाली है क्योंकि पहले दोस्तों संपत्ति का अधिकार इसी में था, जिसे यहाँ से हटा दिया गया। और 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 व्यक्ति। अब यहाँ से ध्यान रखेंगे दोस्तों, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? तो दोस्तों केरल का है। सबसे कम किसका है? हरियाणा का। ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का। ये सारी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा दोस्तों साक्षरता दर किसका है? तो वो भी केरल का है। सबसे कम किसका है? बिहार का है। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही का परिवर्तन किस वर्ष किया था? तो 1582 में किया था। क्वेश्चन को पलट के भी पूछा जाता है कि दीन ए इलाही का परिवर्तन किसने किया था? अकबर ने। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, CGL में पूछा गया है। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो रिक्की केज है। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो सतलज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने। ध्यान रखेंगे प्रमुख समाज सुधारक से क्वेश्चन है, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सत्य शोधक समाज हमारा हो गया जिसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। इसके अलावा दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में की गई थी। आर्य समाज हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक है रामकृष्ण मिशन की स्थापना, जिसकी स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा अपने आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये भी ध्यान रखेंगे। एक है दोस्तों प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, रुक्मणी देवी अरुणडेल, बार बार पूछा ही जाता है दोस्तों क्वेश्चन। रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है, के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन? तो भाग 9 है और अनुसूची 11 है। ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया। अनुच्छेद 40 में भी दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात की गई है, यानी निर्देश दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है, ऐसे भी पूछा था, तो भी पंचायती राज व्यवस्था से। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, जो कि मान्य हुआ, जिसमें थे दोस्तों ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ब्लॉक व जिला पंचायत। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र संबंधों को लेकर सरकारी आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के की कमी से है। क्वेश्चन को पलट के भी पूछा जाता है दोस्तों, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में कौन से विटामिन की कमी होती है? तभी आपका आंसर विटामिन के आएगा। यानी हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में विटामिन के की कमी होता है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, और रक्त का थक्का न बनने के कारण खून का बहना बंद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर होगा सर्जियो पेरेज ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर होगा सर्जियो पेरेज ने। अगला क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, रिपीट भी हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बिक अम्ल या स्कॉर्बिक एसिड। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो 261 ईसा पूर्व में। इनका बार बार पूछा था दोस्तों कलिंग विजय का वर्णन, दोस्तों कब कलिंग विजय कब प्राप्त किया था? कई तरह से पलट के पूछा था, तो 261 ईसा पूर्व में। और कलिंग विजय का इनका जो वर्णन है इनके 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है, ये भी बार बार पूछा था। और इनके शिलालेख को पढ़ने का सर्वप्रथम श्रेय प्राप्त हुआ जेम्स प्रिंसेप को, ये भी ध्यान रखेंगे। कलिंग विजय के बाद में भारी रक्तपात को देखते हुए सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति का प्रतिपादन किया था, ये भी बार बार पूछा था कि धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तभी आपका राइट आंसर होगा सम्राट अशोक। और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनका एक लोकप्रिय उपनाम भी है, जो कि बार बार पूछा आता है, देवनाम प्रियदर्शी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, करंट का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? राइट आंसर होगा अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो हिरोशिमा जापान में किया गया है G7 शिखर सम्मेलन 2023। G20 भारत में किया जा रहा है दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं। 9 से 10 सितंबर 2023 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। और G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा की जाएगी, दोनों ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर होगा कौस्तुभ चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पैगी मोहन को। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 161वां स्थान है, ध्यान रखेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 161वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य से है? तो संतूर वादक है। महत्वपूर्ण जितने वादक हैं दोस्तों हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर होगा 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट में चल रहा है, आप लोग जानते हैं। इसरो का पूर्ण नाम क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसी के द्वारा दोस्तों यानी इसरो के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, जो कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। जिस स्थान पर लैंड हुआ दोस्तों उसका भी नाम रखा गया है
शिव शक्ति बिंदु पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों इसे जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया उसका नाम है LVM-3M4, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और उनके भाषा उपदेश दोस्तों जो भाषा थी वो पाली भाषा थी, वही हम लोग जैन धर्म यानी महावीर स्वामी की बात करें तो उन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे, दोनों ध्यान रखेंगे। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो ITBP है। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम ITBP है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।